हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर हमारे हार्ट के बारे में। आज के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एक चीज़ जो है ना वो लाइन टू लाइन आपकी कॉपी के अंदर जो है वो नोट होनी चाहिए। देखें भाई, हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारे हार्ट के अंदर जो है वो टोटल 4 चैम्बर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर वाले 1, 2, 3 और 4 ये टोटल जो है ना वो 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और इन 4 चैम्बर्स के अंदर जो है ना वो क्या रहेगा आपके पास में, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं उनको हम लोग ओरिकल्स बोलते हैं। जो चैम्बर नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आगे भी हमारे हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है। और इस पेरिकार्डियम के अंदर की साइड जो है ना वो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो करता क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने का काम करेगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक, जैसे मैकेनिकल होता है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग बॉक्सिंग करते हैं तो पंच जो है ना वो कई बार ऐसे हो सकता है कि हमारे हार्ट के ऊपर लग जाए। अच्छा जी, तो उस समय हमारे हार्ट को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। अच्छा जी, तो इस चीज़ के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इस चीज़ के लिए जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट भाई, हमने अभी बात की 4 चैम्बर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग ओरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले जो होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है। यदि आप राइट हैंडेड हैं बच्चे तो आपके सामने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है ये तो है लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है। नेक्स्ट भी उसके बाद हम लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं हमारे हार्ट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल देखें भाई, जैसे हमारे पास में ये हमने जो है वो ड्रॉ किया हुआ है लंग्स को। जैसे ही हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, वहाँ पर प्रेजेंट जो ब्लड होता है उसके साथ में मिक्सअप होगी और वो ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको कैरी किया जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। लेफ्ट ओरिकल के अंदर कैरी करने का काम होता किसका है, पल्मोनरी वेन का। ठीक है। और जो ये पल्मोनरी वेन होती है बच्चे, हम लोगों ने जो है ना वो कल बात की थी कि वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन यहाँ पर जो ये पल्मोनरी वेन है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो बच्चे हमारे हार्ट के अंदर है ना टोटल 2 मेन एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ना वो कैरी कर रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कैरी करके कहाँ पर लेकर के आएगी, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। लेफ्ट ओरिकल से हमारा ब्लड जो है, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखिए बच्चे, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड जो है वो यहाँ पर आया। ठीक है। थ्रू क्या, यहाँ पर जो है ना इस चीज को लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम लोग जो है इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो क्या काम करती है, तो देखें बच्चे, जब कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वाला ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, एरोटा के अंदर जाएगा। ठीक है। तो उस समय कुछ ब्लड जो है ना वो वापसी लेफ्ट ओरिकल के अंदर जो है वो जाने की सोचता है। ठीक है। और वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाती हैं और लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है वो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से ब्लड जो है वो चला कहाँ पर, एरोटा के अंदर।
ठीक है भाई। अच्छा जी, तो एरोटा के अंदर जो है ना, यदि हम लोग एक्चुअल डायग्राम की बात करें तो एरोटा बच्चे जो है ना वो कहाँ से, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन के अंदर से जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा जी, जब ये बाहर निकलती है तो ये दो पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक पोर्शन जो है ना वो क्या काम करेगा, हमारे हार्ट से जो ऊपर का बॉडी पोर्शन होता है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करेगी। और एक जो एरोटा होती है वो हमारे हार्ट से नीचे का जो बॉडी पोर्शन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात बोलें हम लोग कि एरोटा जो है वो दो पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड होती है, एक ऊपर वाले बॉडी पोर्शन को और एक नीचे वाले बॉडी पोर्शन को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। नेक्स्ट भाई, एरोटा जो है ना वो आगे चल करके किससे मिलती है, तो दैट इज कैपिलरीज से। और कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये कैरी किया गया है इसके अंदर ऑक्सीजन थी, ठीक है, वो इससे निकाल ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी जाएगी, ठीक है। साथ में जो ये ब्लड न्यूट्रिएंट्स अपने साथ में लेकर के आया है उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाएंगे और उसको वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कैपिलरीज का बेसिकली जो है वो काम क्या होता है, कैपिलरीज जो हैं वो हमने कल पढ़ा था कि कैपिलरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, या फिर सब्सटेंसेस। आगे भी अब कैपिलरीज से जो है ना वो इसमें से यदि ऑक्सीजन निकाल लिया प्लस में इसको वेस्ट मटेरियल दे दिया गया ब्लड को, ठीक है, तो ऐसा ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड बन गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो वापसी कैरी किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, राइट ओरिकल के अंदर। और इसको कैरी करने का काम जो होता है ना बच्चे वो किसका होता है, सुपर वेने केवा का होता है, प्लस में इंफीरियर IVC लिखा हुआ है बच्चे, तो दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेने केवा, ठीक है। इंफीरियर वेने केवा जो है ना वो क्या काम करेगी, देखें भाई हमारे बॉडी के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको वापसी हार्ट तक लेके आने का काम किसका होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापसी लेके आने का काम सुपर वेने केवा प्लस में जो इंफीरियर वेने केवा होती है, ठीक है, उन दोनों का होता है। अब सुपीरियर वेने केवा बच्चे देखें भाई, सुपीरियर वेने केवा ये क्या काम करती है, ये तो खुलेगी यहाँ पर हमारे हार्ट के अंदर, और जो इंफीरियर वेने केवा होती है वो यहाँ पर खुलेगी, ठीक है। अब राइट ओरिकल के अंदर से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब राइट ओरिकल से जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो वहां पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ना वो 3 डॉटेड लाइंस हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा जी, 3 डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये 2 लाइन हैं और 2 लाइन बाइकस्पिड वॉल्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो ये 3 लाइनें हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या कि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो के बीच में जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है और राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो हमारे पास में ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट भाई, अब देखें भाई, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड यहाँ पर आएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला ब्लड जो है वो वापसी कहाँ पर चला जाएगा, हमारे हार्ट के पास में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब देखें भाई, हमारे हार्ट का जो है ना वो सेकंड एक्सेप्शन बच्चे, सेकंड एक्सेप्शन क्या है भाई, हमने बात की थी कि आर्टरी तो जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, उसको कैरी करने का काम कर रही है और उसको लेकर के जाएगी कहाँ पर, लंग्स के पास में लेकर के जा रही है। तो हमारे हार्ट के 2 एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट,
नेक्स्ट डिटेल्स जो हैं वो बच्चे हम लोग जो हैं वो लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।